प्रश्न में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शुरू हो रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बताते हुए चुनाव की प्रक्रिया को रोका गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन इस फैसले पर भी राजनीति में जमकर खींचतान चल रही है। जहां कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, तो उसी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने सरकार की चुटकी ली है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने सरकार की ओर से जारी पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। 11 जून को देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका माध्यम करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा का तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर के रिजर्वेशन को लेकर पहले ही सरकार तैयार नहीं थी। नहीं, रिजर्वेशन का एक मानक बनता है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको जीरो केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी। हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले का धन्यवाद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में हमें इसका आभास था कि आरक्षण के मसले पर सरकार कुछ झोल करने जा रही है और अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो ये विषय सार्वजनिक हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रोस्टर प्रक्रिया से लेकर सरकार के द्वारा आरक्षण में आपत्ति जताई जा रही थी, जिस पर कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमारी आपत्तियां थी, जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो हमारे उत्तराखंड के साथियों ने जो आपत्तियां लगाई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश किया है और पूरी तरह स्पष्ट रूप से जानकारी भी नहीं है कि अभी हमने वो फैसले को देखा भी नहीं है उसमें क्या फैसला दिया है, लेकिन इसका जरूर जानकारी है कि उसमें स्टे हो चुका है। और निस्संदेह जो कांग्रेस लगातार सवाल कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है, हर वर्ग के हमारे पंचायत राज से जुड़े हर वर्ग के साथी इसके खिलाफ थे और उनको उनका वाजिब हक, जो उनका अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा था और ये सरकार की साजिश थी। और निस्संदेह आज माननीय उच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नहीं संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है। देखिए, कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शन थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही साबित हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ आए, हमने कहा कि जो रोस्टर पद्धति इन्होंने अब जो लागू हुआ है
उससे जो 4 और 5 नंबर के रोस्टर में जो आगे थे हमारे, उन लोगों के लिए तो जीवन भर के लिए अब नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो आज 40-45 साल का बंदा है और वो उसका मैं रोस्टर 0 होने से नंबर रह गया, अब उसका नंबर 25 साल बाद आएगा, तब तक वो 80 साल क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब आपने किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, तो ये न्याय नहीं था। और बीजेपी की जो कुत्सित राजनीति है उसका ही वानगी है। दूसरा, जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों में रिजर्वेशन अभी लागू नहीं हुआ, प्रमुख में आपने कर दिया, बीटीसी मेंबर में कर दिया, प्रधानों में कर दिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी नियत ये थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जीत के आ जाए, उसके आधार पर अपनी गणित के हिसाब से वो आरक्षण लागू करेंगे। हम चाहते हैं जिलाधिकारी लोग काम करें, ढंग से करें, सरकार के दबाव में ना करें। और कांग्रेस ने आज ये तय किया अपने सभी नेताओं के साथ, अगर किसी अधिकारी ने सरकार को मदद करने की नियत से चुनावों को बायस्ड होकर काम किया, हम अपने जितने कार्यकर्ता उनके संग आके, उनके चाहे घरों में उनको धरना देना पड़ गया, उनके ऑफिस के कमरों में बैठ के धरना देना पड़े, हम छोड़ने वाले अब किसी को नहीं। अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने जब प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्धारित रिजर्वेशन की रोटेशन प्रक्रिया को लेकर जब निर्देश जारी कर दिए थे, तो अनदेखी क्यों? क्या इस आदेश के बाद सरकार कोर्ट के सवालों के जवाब देने में सक्षम होगी? कब तक कोर्ट में जवाब दाखिल होगा और कब चुनाव होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। तो पंचायत चुनाव पर तलवार लटक चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ ना होने की वजह से ये रोक है। अमित थोड़ी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अब किन परिस्थितियों में आगे की तिथियां घोषित होंगी? सरकार को जवाब देना है कोर्ट में, जवाब कब दिया जाएगा? हालांकि गजट नोटिफिकेशन मंगाया गया है ताकि जल्द से जल्द कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके। पूरी ऑब्जेक्शन की स्थिति के पीछे कारण क्या रहा और अब सरकार के सामने क्या चुनौती रहने वाली है? अमित जी देखिए रोहित जी, जिस तरीके से हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट में आज सुनवाई जो होनी थी वो आरक्षण, रोस्टर आरक्षण को लेकर होनी थी, साथ साथ जो गजट नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जो जारी नहीं हुआ, इन्हीं चीज़ों को लेकर होनी थी, क्योंकि याचिका दायर की गई थी आरक्षण को लेकर। उसी पर हाई कोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए जो है राज्य सरकार की तरफ से ये कहा है कि राज्य सरकार के लिए आदेश दिए हैं कि जो है पूरी तरीके से पंचायत चुनाव पर रोक लगाई जाएगी और अभी जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, साथ ही साथ जो गजट नोटिफिकेशन जो सरकार को कोर्ट में पेश करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो वो जब तक नहीं होंगी ये स्थितियाँ, चाहे वो आरक्षण का हो या फिर गजट नोटिफिकेशन का हो, तब तक जो है चुनाव पर पूर्ण तरीके से रोक रहेगी। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई जो तिथि तय की है वो 27 जो है जून तय की है कि 27 जून तक सरकार को आरक्षण की जो पर जो स्थिति है, जो उन्होंने शून्य किया था जो आरक्षण पूर्व में, उसको किस तरीके से वो व्यवस्थित कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत जो अध्यक्षों की हम बात करें तो वहाँ पर भी आरक्षण तय नहीं किया गया था, तो उस पर आरक्षण तय करना है। दूसरी तरफ जो कुछ सीटें हैं प्रदेश की ऐसी जहां पर कि आरक्षण के नियमों की जो है नियमावली की बात करें हम, तो उस पर वो नियमों के ताक पर रखकर जो है वहां पर आरक्षण लागू किया था। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला की जो सीट है वो कई सालों से सामान्य है, कहीं पर कुछ सीटें ऐसे हैं प्रदेश में जहाँ पर काफ़ी समय से महिला जो है वहाँ पर प्रत्याशी, या अगर बात महिला के लिए जो वहाँ पर रिजर्वेशन है वहाँ पर उसका उस नियमों की अनदेखी की गई है, वहाँ पर यानी सामान्य सीट की गई है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर अब सरकार को 27 तारीख को जवाब देना है। हालांकि जो दूसरी तरफ हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम जल्द से जल्द जो है आरक्षण की जो स्थिति है, रोस्टर जो शून्य जो हुआ है या फिर जो जिन सीटों में जो सामान्य होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, या जहाँ पर OBC आरक्षण का जो विषय है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जो है जल्द से आरक्षण की स्थिति से सरकार कोर्ट को अवगत कराएंगे ताकि समय पर चुनाव हो सके। वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीज़ों को लेकर, चाहे हम बात करें चुनाव रद्द होने को लेकर हाईकोर्ट का जो आदेश है, या फिर पंचायत चुनाव जो जिस तरीके से एक साल से लटके रहे, उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं राज्य सरकार पर। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें हम, नेता प्रतिपक्ष की बात करें हम, उन्होंने सरकार से यही कहा, स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि चुनाव जो है समय पर हो, और इसी का नतीजा ये है कि आरक्षण में जो जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण किया
गया, जिस तरीके से जो सीटों में आरक्षण होना चाहिए था उनको नियमों को ताक पर रखा गया और उस तरीके से आरक्षण किया गया है। तो आखिर सरकार नहीं चाहती थी कि समय पर चुनाव हो और उसी का नतीजा है कि जो याचिका करता है बागेश्वर निवासी वो कोर्ट में गए, उन्होंने वहाँ पर याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई होने के पश्चात आज हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। हालांकि 27 जून का समय दिया गया है सरकार को कि वो वहाँ पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से 1 साल से चुनाव अधर में रहे, प्रशासकों के हवाले जो है पूरी तरीके से पंचायतों का कार्यकाल रहा, उसका एक तरफ वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है चुनावों को समय पर नहीं कराना चाहती थी और दूसरी तरफ आरक्षण में जिस तरीके से राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण किए, तो ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है कांग्रेस और कह रही है कि सरकार जो कोर्ट ने जो समय दिया है, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार उस दिन तक भी कोर्ट में अपना जो जवाब पत्र है वो दाखिल करे, क्योंकि कांग्रेस ये भी कह रही है दूसरी तरफ कि जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र मॉडल की बात करें कि क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होने थे राज्य में, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की थी कि 10 जुलाई को होंगे, 15 जुलाई को दूसरे चरण में होगा, 19 जुलाई को मतलब गणना होगी। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है महाराष्ट्र मॉडल के तहत जो है 2 चरणों में चुनाव करा रही है। दूसरी अब ये जिस तरीके से जो बयानबाजी कांग्रेस तरफ से है, दूसरी तरफ से बीजेपी उसमें अपना स्पष्टीकरण दे रही है कि हम कोर्ट के जो सम्मान करते हैं और कोर्ट का दिशा निर्देशों के अनुरूप हम जो है आरक्षण के जो रोस्टर है और साथ साथ जो गजट नोटिफिकेशन है उसको हम जल्द ही जारी कर देंगे। अगर हम पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की बात करें तो उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो रुड़की में अमित मैं रोकूंगा आपको, माफ कीजिएगा, आप लाइन पर रहिए। और केदार सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। रावत जी, उहापोह की स्थिति में 2 बार प्रशासकों की नियुक्ति हुई, आज कल अब तब करके अब चुनाव के डेट का ऐलान हुआ था, लेकिन आरक्षण प्रणाली में गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के चलते अब फिर से कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है। आपको नहीं लग रहा कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है प्रदेश में? देखिए, जो कोर्ट का आदेश तो अपनी जगह पे है और कोर्ट अपने हिसाब से निर्णय लेती है, न्यायपालिका का जो है अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन सरकार जो है वो चाह रही थी, चुनाव कराना चाह रही थी और सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी और चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया, लेकिन फिर कोर्ट ने जो है इस पे रोक लगा दी है। और मैं समझता हूँ कल की जवाब की तिथि पहले से ही नियत है 24 तारीख की, तो सरकार उसमें क्या जवाब देती है, कोर्ट उसको क्या विचार करती है, तो जल्दी। जहां तक आरक्षण का प्रश्न जो उठाया जा रहा है, तो ये जो आरक्षण है ये चक्रानुक्रम का इस समय नहीं है, नए सिरे से हुआ है। नए सिरे से इसलिए करना पड़ा परिसीमन कि जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र भी बढ़े हैं, क्षेत्र पंचायतों के ग्राम पंचायतें भी बढ़ी हैं, तो वो नए सिरे से ही जो है उसमें आरक्षण उस हिसाब से कि भाई क्या किस ग्राम पंचायत में, किस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन वार्ड में, किस जिला पंचायत के निर्वाचन वार्ड में अनुसूचित की संख्या कितनी है, महिलाओं की कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, उसी हिसाब से जो आरक्षण का रोस्टर है होता है किया गया नए सिरे। तो कुछ लोगों पे आपत्ति ये है कि यार वो भी स्वाभाविक है, कई लोगों का कहना ये है कि साहब हमारा तो पूरा जीवन चला गया है और लगातार हमारे यहाँ आरक्षित चल रही हैं और इस समय बदलना था। और इसी को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा भी है कि आपने रिजर्वेशन की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सालों साल से इंतजार कर रहे हैं, नई रिजर्वेशन प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। रावत जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हीरा सिंह बिष्ट जी, बड़ा महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न है कि तमाम उहापोह की स्थिति के बाद अब तब कल परसों नरसों तरसों अब जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? ना, ये बड़े चिंता का विषय है। इस समय यह डेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो है प्रजातंत्र जनता को भागीदारी विकास में करने का जो मौका मिलता है, उस कोर्ट को आधार तो नहीं लगता रोक लगाने का, बल्कि अगर
जहाँ रोक लगे, कोर्ट को तो जनहित में न्याय की होता है कि चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, अपने नहीं हिसाब से कुछ राजनीतिक पार्टियां करती हैं। लेकिन ये दुखद अध्याय है, इसमें लोग तैयार हुए समाज के काम में, विकास के काम में जन भागीदारी, जो प्रजातंत्रिक अधिकार है का जो संविधान व्यवस्था कर गए, उसका गला नहीं घोटना काम का है ना। ब्यूरोक्रेट बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि बिश जी आप सरकार के स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि सरकार सही थी, जो रिजर्वेशन की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, कोर्ट को रोक नहीं लगाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, रिजर्वेशन की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वो अधिकार तो सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन चुनाव होना चाहिए। चुनाव कहाँ से क्यों रोक रहे, क्यों अनावश्यक डिले हो रहा है, ये चिंता का विषय है। चिंता की बात, सरकार की कार्रवाई पे आपका एज ए ऑपोजिशन लीडर आपका क्या स्टैंड है सर? नहीं, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट तो करे, सरकार क्या चाहती है, चुनाव कराना चाहती है, टालना चाह रही है, या बाहर से कुछ अंदर से कुछ। ये तो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा, जो संविधान व्यवस्था की गई उसको जिंदा रखना है, सबको मिलजुल कर करना है, जनता की भागीदारी विकास के काम में होनी चाहिए। आप सरकार इसको जिम्मेदार है, सरकार पोजिशन का तो कोई रोल ही नहीं है। आपको लगता है कि सरकार की साख पे भी बट्टा लग रहा है, जो ये पंचायत चुनाव है इसको लेकर? सरकार को टालना चाह रही, सरकार मिली भगत है, और क्या है, सरकार पता को समझ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा, विकास का काम है तो वन मैन शो हो रहा, धामी 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 कर पूछता है, हेलीकॉप्टर घूमना की भागीदारी बहुत जरूरी है, नगर पालिका की भागीदारी जरूरी है। चलिए हीरा सिंह बिश जी आप फोन लाइन पर बने रहिए। केदार सिंह रावत भी दूसरे लाइन पर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। रावत जी देखिए, बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है हीरा सिंह बिश जी ने, सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। सरकार की स्थिति स्पष्ट न होने और सरकार की कार्यप्रणाली पे वो सवाल उठा रहे हैं और चाह रहे हैं कि चुनाव हो, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, इसको भी दुखद बता रहे हैं। देखिए, आदरणीय बड़े भाई हैं हमारे, आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, बहुत ही सीनियर लीडर है हमारे प्रदेश के। तो वो ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया। सरकार की जहाँ तक बात है, आप सबके सामने सरकार ने आयोग के माध्यम से चुनाव की तिथियां भी घोषित करवा दी थी, सारा कार्यक्रम चल रहा है। ये तो अब हाई कोर्ट ने अगर कोई रोक लगाई है तो ये कोर्ट का, न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार है। लेकिन केदार सिंह रावत जी, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, तमाम बड़े नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। अब भी बयानबाजी आ रही है कोर्ट की रोक के बाद भी, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं थी, सरकार पाक साफ है। आदेश को भी सरकार की मंशा मानेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? न्यायपालिका को और कार्यपालिका को जो है आप इकट्ठे कैसे? न्यायपालिका का अपना वो है, लोगों को अगर लगा है कि आरक्षण में कुछ त्रुटियां हुई हैं तो लोग गए न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका ने अभी स्थगित किया है, कोई टिप्पणी नहीं की है उन्होंने। ना कांग्रेस जो है, हालांकि कोर्ट का धन्यवाद कर रही है कांग्रेस, लेकिन सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है ना। आरक्षण को स्पष्ट करने की बात कही है कोर्ट ने, तो आरक्षण कल स्पष्ट हो जाएगा। कल जवाब के लिए ऑलरेडी जो है तारीख लगी हुई है 24 तारीख की, तो सरकार जो है कल जवाब देगी। तो उससे न्यायपालिका अगर संतुष्ट होती है तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अगर न्यायपालिका कुछ वो करती है, पेन बेट करती है, दोबारा से परिसीमन करवाना चाहती है, दोबारा से आरक्षण कराना चाहती है, तो सरकार जो है उसका परिपालन करेगी। और इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई न्यायपालिका के आदेश पर हम सरकार को जो है वो नहीं। ठीक है रावत जी, जवाब ले लेता हूँ हीरा सिंह बिश जी से। बिश जी देखिए, रावत जी तो अपनी बात क्लियर शब्दों में कर रहे हैं, आपने इनकी बातें सुनी भी हैं, आपका क्या कुछ स्टैंड है इनकी बातों को सुनकर? नहीं, कोई ना कोई तो सरकार के स्तर पे कुछ खामी होगी, कोई कमियां होंगी, कोई संविधान का उल्लंघन हो रहा होगा, अन्यथा हाई कोर्ट क्यों स्टे करेगा चुनाव को? चुनाव प्रक्रिया को हाई कोर्ट को स्टे करना है कौचित है। अगर जनहित के विपरीत, नियमों के विपरीत कहीं कानून का गला घोट होगा तभी हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, वरना हाई कोर्ट तो हमेशा चाहता है चुनाव हो, समय पर हो। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, जो हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त किया, स्टे दिया, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हीरा सिंह बिश जी, केदार सिंह रावत जी, अपना समय चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित अतुड़िया हमारे संवाददाता अभी भी लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, क्या लग रहा है कि सरकार की छवि जो है, ये उहापोह की स्थिति की वजह से शुरुआत में ये बातें भी सामने आ रही थी कि जब
नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, उसी समय पंचायत के चुनाव भी करा लिए जाते। अब चूंकि नहीं हो पाए, उस समय पंचायत की चुनाव जो है डिले हुए, सरकार की साख को कुछ नुकसान पहुंच रहा है इससे? देखिए रोहित जी, निश्चित तौर पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की जो छवि है वो उस पर वो खराब हुई है इस चीज़ को लेकर कि एक तो जो कार्यकाल चूंकि 2024 में ख़त्म हो गया था, तो 1 साल का वक्त बीत चुका, लेकिन सरकार ने जो चुनाव सही अपने तय समय पर नहीं कराए और कहा भी ये जा रहा था कि जो है नगर निगम के साथ इन चुनावों को करा लिया जाए, लेकिन वो भी चुनाव नहीं कराए गए। लेकिन जिस तरीके से अब आरक्षण को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को लेकर सरकार को हाई कोर्ट ने जो है उसकी कड़े शब्दों में उसको फटकार लगाई है, तो कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें आम जनता के बीच भी सरकारी छवि खराब हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है कि किस तरीके से सरकार जो है, जो कहते थे कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती पंचायत चुनाव, और सरकार इसको टालना चाहती है कि अक्टूबर-नवंबर में इसको ले जाना चाहती है, उसी के कारण जो है सरकार ने इन सभी चीज़ों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसीलिए कि जो याचिका करता हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में सुनवाई होने के पश्चात भी सरकार को जो जवाब देना चाहिए था, सरकार ने वहां पर सही तरीके से अपना जवाब को नहीं रखा, जिस पर हाई कोर्ट ने जो है सरकार को फटका लगाते हुए पूरी तरीके से पंचायत चुनाव को जो है अभी फिलहाल स्थगित करने की जो कर दिया है। तो ऐसे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को इसमें जो है अन्य हम बात करें सरकारी छवि को लोग कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच जो मैसेज है वो भी गलत गया है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष को मुद्दा मिला है, तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि सरकार हाई कोर्ट में आरक्षण का जो रोस्टर जो उन्होंने शून्य किया था, जहां पर जो सीटों में जो आरक्षण जो सही तरीके से जो नियमों के तहत नहीं हुआ था, उसको लेकर किस तरीके से हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करती है, किस तरीके से जो गजट नोटिफिकेशन है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो विशेषज्ञ हैं जो या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब सरकार आपकी है, प्रिंटिंग प्रेस आपकी सरकारी है, तो आखिरकार उस नोटिफिकेशंस को गजट नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में पेश करने में क्यों इतना वक्त लगा। और अब आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप आज रात तक उस नोटिफिकेशन को मंगा लेंगे और कल आप उस हाई कोर्ट में उसको दे देंगे। लेकिन जब सब चीज़ आपकी है, सरकार आपकी, सरकारी मशीनरी आपकी है, तो ऐसे में ये चीज़ें क्यों इतना डिले हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं कि वाकई में सरकार जो कहती है कि हम चुनाव तय समय पर करा रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, तो इसको बिल्कुल अमित, और इन स्थितियों में सरकार को, जनता को भी जवाब देना होगा, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा मुद्दा बना रही है। जो बैठक कांग्रेस के भीतर हो रही है उसमें पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अपने समर्थित प्रत्याशियों को निश्चित तौर पर कांग्रेस ये कहेगी कि चुनाव में सरकार के पंचायत चुनाव ना कराने या फिर ऊहापोह की, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करने के लिए जनता के बीच वो जाएं और वोट जो है किसी न किसी तरीके से बीजेपी के समर्थित प्रत्याशियों से खींचकर अपने पाले में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए।